गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी, एक इमोशनल कहानी, एक हार्ट टचिंग कहानी लेके मैं अपने चैनल पे आ रही हूँ और इसका शीर्षक मैंने रखा है बेस्या। तो देखिए आज की ये मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। स्वाति जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को लगभग घसीटती हुई दौड़ाती हुई बस स्टॉप पे पहुंची। बस खुलने ही वाली थी। उसे देखते ही औरतें बातें बनाने लगी। ये लो, आज भी लेट, जल्दी आइए, हम लोगों ने रोक रखा है, थैंक्स। स्वाति ने जल्दी जल्दी बच्चों को बस पे बिठाया और फिर घर की ओर मुड़ी। बस खुल चुकी थी। स्वाति आगे आगे चल रही थी और पीछे से औरतें आ रही थी और औरतों की आवाजें स्वाति को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आपस में बतियाती आ रही थी। ये मिसेज झा जब देखो अस्त व्यस्त ही रहती है। अरे इसके नजदीक जाओ ना तो सेंट पाउडर की नहीं बल्कि मसाले की गंध आती है। छी, साफ सुथरा नहीं रहती शायद। अरे साफ सुथरा छोड़ो, इसके घर कभी गई हो? शीशे की तरह चमकता रहता है क्या? हाँ, क्या मजाल, एक पत्ता भी इधर से उधर हो जाए। हर कुछ सलीके से सजा होता है। देख के लगता ही नहीं कि दो दो बच्चों का घर है। ऐसा क्या घर सजाना कि खुद के लिए वक्त ही ना मिले। अरे अपनी भी तो एक जिंदगी है। खाओ पियो घूमो फिरो, थोड़ी शॉपिंग थोड़ी गॉसिप। चल मेरा घर तो आ गया, बाय बाय। अरे मिसेज झा रुको तो सही, आगे आगे भागी जा रही हो। वो मेरा घर बंद करके आई हूँ, ये सोए हुए हैं इसलिए। वैसे झा साहब भी बच्चों को बस तक छोड़ने आते थे, इधर 2 महीने से देखा नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रुति ने जल्दी जल्दी घर खोला तो देखा नमन अभी तक सोए हुए हैं। उसने जल्दी जल्दी किचन साफ किया। तब तक नमन की आवाज आई, श्रुति आ गई क्या? जरा चाय पिला दो। हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय रखती हूँ। थोड़ी देर में नमन चाय नाश्ता करके ऑफिस निकल गया था। श्रुति को लेडीज की बातें याद आने लगी थी। थोड़ी देर में नमन नाश्ता चाय करके ऑफिस को निकल गया था तो श्रुति को लेडीज की बातें याद आने लगी थी। इससे मसाले की बदबू आती है। वो सोच में पड़ गई, क्या इसलिए नमन मुझसे दूर होता जा रहा है? क्या हो गया है उन्हें? बिल्कुल शांत हो गए हैं। मेरे किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते, ना ही बच्चों के होमवर्क में ही मदद करते हैं। पहले कितनी मदद हो जाती थी, बच्चों को तैयार करते, पढ़ाते, बस तक छोड़ते थे। अब पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। आजकल देख रही हूँ बड़े खोए खोए रहते हैं। रात में देर से घर आते हैं, कभी कभी रात में चुपके चुपके फोन पे भी बतियाते रहते हैं। कहीं इनका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? हे भगवान, क्या हो गया है नमन को? कहीं मेरी गृहस्थी बिखर न जाए। गलती मेरी ही है, हमेशा घर और बच्चों में ही लगी रहती हूँ। नित्य नए डिश, नित्य नए पकवान। बच्चों के बीच यूं उलझ गई हूँ कि उन पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब ये उठते हैं, सो जाते हैं तब आते हैं। कितने दिनों से तो ये बच्चों से ठीक से मिले भी नहीं। सच ही कहते हैं लोग, माँ बाप बन जाने के बाद पति पत्नी का प्यार कहीं खो सा जाता है। सच कहते हैं लोग कि माँ बाप बनने के बाद पति पत्नी का प्यार कहीं खो सा जाता है। श्रुति अपने में ही सोच रही थी। फिर श्रुति ने मन ही मन में ठान लिया कि अब खुद पे ध्यान देगी, मन संवर कर रहेगी। उसने सोचा चलो पार्लर चलती हूँ। पार्लर में श्रुति के घुसते ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। क्या करवाना है मैडम? एक लड़की ने पूछा। दूसरे ने हंस के कहा, सिर्फ आईब्रो। और क्या? मैडम 2-3 महीने में एक बार आती है, सिर्फ आईब्रो बनवाती है। सभी फिर से हंस पड़ी। तभी एक लेडीज ने डांटा, चुप करो तुम लोग, देखती नहीं ये कितनी खूबसूरत है? इसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। श्रुति ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पास वक्त की कमी रहती है, पर आज पूरा वक्त देने वाली हूँ। वो तो समय नहीं मिलता है, इसलिए सब कुछ करवाना है मुझे। चलो ठीक है। लड़कियाँ खुश हो गई कि आज अच्छी कमाई हो जाएगी।
थोड़ी देर में दो औरतें आई। श्रुति फेस पैक लगा के बैठी थी। उसे क्या मालूम ये श्रुति है। श्रुति दोपहर में कभी पार्लर आती भी तो नहीं थी। दोनों लगी चुगली करने। अरे क्या कहती हो? सच कह रही हूँ, मैंने 2 बार देखा है झा साहब को एक औरत के साथ हॉस्पिटल से निकलते हुए। क्या? कौन है वो औरत? कहाँ रहती है? मंजरी कह रही थी झा साहब ने एक कमरा दिलवाया है उसे, और उड़ते उड़ते ये खबर भी सुनी है कि वो औरत अच्छी औरत नहीं है, धंधे वाली है। हे भगवान, ये नमन जी को क्या हो गया है? हम लोग तो उन्हें बिल्कुल साधु समझते थे। अरे मर्द क्या करे जब घर की औरतें सच धज कर ना रहे, उन पे ध्यान ही ना दे। तुमने श्रुति को देखा है किस तरह रहती है? अरे ठीक से बाल तक नहीं बनाती वो। तब तो ये सब होना ही था। श्रुति की आंखें डबडबा गई। दोनों लेडीज जल्दी ही चली गई थी। श्रुति बोझिल कदमों से घर लौटी। उसका मन बिल्कुल खट्टा हो चुका था। उसे बार बार उन दोनों लेडीज की बातें ही याद आ रही थी। उसका बिल्कुल भी काम में कोई भी मन नहीं लग रहा था। रात में मैं कैसी लग रही हूँ? क्या आप बच्चों जैसी सवाल कर रही हो? मैं परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। श्रुति सिसक पड़ी। लगता है ये मेरे हाथ से पूरे निकल गए हैं। तारीफ करना तो दूर, अपने मनपसंद की चीजें भी ठीक से नहीं खाई। मैंने सुबह से शाम तक कितनी मेहनत की थी, सब पानी में चला गया। समय बीतता जा रहा था। नमन बिल्कुल बूझ चुका था, काफी कमजोर लग रहा था। देर रात घर आने लगा था। कभी पी के आता तो कभी खा के आता। श्रुति बच्चों के सामने उसे बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। घर की शांति के लिए चुप थी, पर अब उसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। जहाँ भी जाती औरतें उसे नमन के ही किस्से सुनाती। कोई कहता एक औरत को रख रखा है, कोई कहता अक्सर हॉस्पिटल लेकर उसे जाता है, शायद वो माँ बनने वाली हो। श्रुति घुट रही थी, सिसक रही थी, पर नमन कभी घर पे ठहरता ही नहीं था जो वो उससे बातें कर पाती। परसों रक्षाबंधन था। वैसे तो श्रुति का मायका दूसरे शहर में था, पर इधर 1 महीने पहले ही उसके भाई का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया था। वो मात्र 1-2 बार ही आपस में मिले थे। श्रुति ने सोचा कुछ शॉपिंग कर लूं रक्षाबंधन के लिए। श्रुति को 2 बेटे थे और भैया को 1 बेटी। उसने सोचा मेहुल और रुधु की तरफ से सौम्या के लिए गिफ्ट हो जाएगा। वो दोपहर में मार्केट गई तो वहां नमन को देख करके चौंक पड़ी। श्रुति मन ही मन सोचने लगी कि नमन, और यहाँ, इसका मतलब ऑफिस नहीं गए, यहाँ क्या कर रहे हैं, जरा देखूं तो। श्रुति दूर से ही नमन पे नजरें बनाई हुई थी कि देखो तो ये कर क्या रहा है। उसने दूर से देखा कि नमन ने दुल्हन जैसी साड़ी, चुनरी और मेकअप के सामान लिए। क्या? श्रुति घबरा गई। ये शादी कर रहे हैं उस औरत से। श्रुति ने मन ही मन सोचा कि आज तो रंगे हाथ पकड़ूंगी इन्हें। वो उसका पीछा करते करते हॉस्टल के उस कमरे तक पहुंच गई जहां नमन आया था। नमन कमरे के अंदर चला गया। किवाड़ भिरका हुआ था। उसने धीरे से ढकेला तो अंदर का दृश्य देख अकबका गई। नमन उस औरत को बुरी तरह चूमे जा रहा था। उस पे चुनरी डाल रखी थी। ये क्या हो रहा है? वो बुरी तरह चीख पड़ी। नमन ने उसे देखा। तुम आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। इसे दुल्हन की तरह सजा दो। क्या? श्रुति चीख पड़ी। मैं इसे दुल्हन की तरह सजा दूं? पागल हो गए हो क्या? लगता है तुम पागल हो गए हो। मैं इसे सजा दूं ताकि तुम इसे शादी कर सको क्या? नमन ने एक चांटा उसे रसीद दिया। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। फिर नमन फुट फुट के रो पड़ा। ये मर चुकी है क्या? जानती हो ये कौन है? कौन? मेरी सक्कू। सक्कू? कौन सक्कू? मेरी इकलौती बहन, वो जो घर से भाग गई थी। हाँ, लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। काफी बदनामी हुई थी हमारी, पर जब लोग प्यार में होते हैं तो कहाँ ऊंच नीच, घर परिवार और समाज की परवाह करते हैं। ये लाडली थी घर में। ये लाडली थी घर में सबकी, सबसे छोटी, सबकी दुलारी। सभी आंख मूंद कर इस पर भरोसा करते थे। ये कुछ ऐसा कदम उठाएगी कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये किसी दूसरे जात के लड़के से प्यार करती थी।
ये जानती थी भले वो घर में सबकी लाडली है, पर ब्राह्मण की बेटी की शादी छोटे जात में बिल्कुल संभव न था, इसलिए उस लड़के के साथ भाग गई थी। हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली, काफी बदनामी हुई, पर क्या करते, जहर के घूंट पी के रह गए थे। 3 महीने पहले जब मैं कानपुर से वापस आ रहा था तो ये मुझे ट्रेन में भीख मांगते मिल गई। मैंने इसे पहचान लिया। इसने रो रो के सारी बातें बताई। उस लड़के ने इसे धोखा दे दिया था और धोखे से कोठे पे बेच के भाग निकला था। 12 साल, और जब 12 साल बाद ये कोठे पे बीमार रहने लगी तो इसे निकाल फेंका उन लोगों ने। तब से ये भीख मांग के गुजर बसर कर रही थी। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखाया पर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। ढेरों बीमारी हो गई थी इसे, ढेरों इलाज करवाया पर बचा ना पाई। देखो मर गई। 2 दिन तो रुक जाती, राखी बांध के जाती। बरसों से कलाई सुनी थी मेरी। मैंने कितनी बार सोचा तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। ना ही घर पे ही किसी को फोन किया। घर वाले भले से गाली दे, भगोड़ी कहे, दूसरी जात का कहे, चलेगा, पर बेटी कोठे पे बेच दी गई, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं जीते जी किसी को मौत नहीं देना चाह रहा था। इसलिए खुद ही घुटता रहा, बदनामी सहता रहा। क्या करता, मैं मर्द हूँ। समाज कुछ दिनों में मुझे माफ कर देगा, पर बहन का सच कैसे बताता मैं। इसे इज्जत की जिंदगी तो नसीब नहीं हुई, कम से कम इज्जत की मौत तो नसीब हो। वैसे इसका क्रियाक्रम और संस्कार तो इसके जीते जी ही माँ बाप कर चुके हैं परसों पहले। मुझे माफ कर दो श्रुति। उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसा अभागा कोई ना हो जिसे उसकी बहन उसे इस रूप में मिले। ये इतनी बीमार थी तो अकेले कैसे रहती थी? श्रुति ने नमन से पूछा। नमन ने कहा कि एक औरत को रखा था मैंने इसकी देखभाल के लिए, आती ही होगी। मैंने फूलों का इंतजाम करने भेजा है। ये लो आ गई। कांता भाई, जी साहब, मेरी बहन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दो। ये अभागा इसे डोली पे तो विदा ना कर सका, कम से कम इसकी अर्थी तो सजा लो। नमन फुट फुट कर रो पड़ा। श्रुति ने फोन करके अपने भाई को सारी बातें बताई। उसके भाई ने कहा शांति से काम लो और शांति से सब काम निपटा लो। ज्यादा हो हल्ला करने पर बदनामी होगी। मैं तो तुम्हारी भाभी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, उसके पेट में भी कुछ नहीं पचता। देख छोटी, गड़े मुर्दे को उखाड़ना ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ नमन जी कुछ ज्यादा जज्बाती हैं, ठीक है, उसे जो बना उसने किया, अब ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब समझ रही है ना? शोक सभा मत करना, ना ही किसी को कुछ बताना। जी, तू खुद को संभाल और नमन को भी। मैं बच्चे को स्कूल से अपने घर ले आता हूँ। परसों तो तू आ ही रही है, 2 दिन में नमन भी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चलो मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी तो बच्चे बस पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखना। हाँ भैया। नमन ने एक ठेला खरीदा था, उसे अच्छी तरह से सजाया, फिर अपनी बहन को दुल्हन की तरह गोद में उठाकर उस ठेले पे रखा। फिर उसे चूमते हुए कहा, चिंता मत कर छोटी, चाह कंधा भले ना सही, पर तेरे लिए तेरा भाई ही काफी है। फिर नमन खुद ठेले को खींचता हुआ स्मशान ले गया और अच्छी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया। श्रुति नमन के सीने लग सिसक पड़ी। दोस्तों, प्यार करना अच्छी बात है, पर प्यार में मिले धोखे कभी कभी नासूर बन जाते हैं, जिंदगी को छल जाते हैं। इसलिए लव मैरिज कीजिए, पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद। बच्चों, घर से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं,
आपके माता पिता आपके हितैषी हैं, उन्हें अपनी बात रखने और समझाने का मौका दीजिए। तो देखिए मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है, और पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। टेक केयर मेरे बच्चों। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।